ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदरिता भावेन प्रमुदितमनादरे दुर्यः छानादा चित्तस्वर्गी ध्वनगणितमध्या सुखनिधि लभन्ते सद्भक्त्या शिवसुखसमाजं किमु तदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी नयन पथगामी भगत में गुरुवाह बंधुनानेतम ध्यान दर्शन रहेगा चारित्राणम गंभीरा मोक्षी मार्गोपदेशिका पंच प्रवृत्ति भगवान की एकादिनाथ भगवान की अंतिम सतपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की तीन करोड़ मणि रथों की द्वादशांजलि माता की बोले वात्सल्य मूर्ति दिव्य तपस्वी आचार्यों की राष्ट्र आचार्य 108 से सुंदर सागर जी गुरुदेव की मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम करमोपता जगतारम विशतत्वाना बंदे सद्गुणान लब्धे आचार्य श्री उमा स्वामी भगवत की भव्य आत्मा भगवान महावीर की वीतरा छवि देखकर भगवान महावीर जैसे वीतरा संतों का अवलोकन कर और जिनेन्द्र देव की वीतरा वाणी को सुनकर आत्मा में भेद विज्ञान उत्पन्न होता है। जिनेन्द्र देव की छवि देखकर एक वीतराग मुद्रा को देखने के बाद एक मिथ्या दृष्टि जीव को भेद विज्ञान उत्पन्न हो जाता है। जैसे किसी निर्धन को चिंतामणि रतन मिल जाए तो उसका आनंद ऐसा होता है कि समझो बस अब तो मेरी गरीबी दूर हो गई। वैसे ही एक सच्चे श्रावक को यदि जिनेन्द्र देव का दर्शन होता है तो वो सोचता है जीवन का सबसे बड़ा सार यदि कोई था तो जिनेन्द्र देव की भक्ति में जो मेरे भाव लग गए वही सबसे बड़ा मेरा जीवन का फल है। जिस प्रकार सीजन के समय दुकान पर बैठे हो और एक भी ग्राहक ना आए, कैसा लगता है? संतों जी कैसा लगता है? कोई सोफा बैठने आई नहीं तो कैसा लगता है? खराब लगता है। और मान लो अचानक सप्ताह में 6 दिन तक आमदनी बोनी नहीं हुई थी, माथा गरम था और वो गरम माथा तुमने काम उतारा घर पर जाकर अचानक 6 दिन तक तो एक भी ग्राहक लिया, 7वें दिन ऐसा ग्राहक आया कि तुम्हारी पूरी 6 दिन की बोनी को उसने 1 घंटे में कर लिया। कैसा आनंद आएगा? और उस आनंद का आप शब्दों से व्याख्यान वैसे ही जब वीतराग मुद्रा देखते हैं, वीतराग देखना सुनते हैं तो हमारे अंदर में भी कुछ तो परिवर्तन होना, जिस प्रकार किसी व्यक्ति को आजकल गुलाब जामुन का स्वाद ना लिया हो और उसको मिल जाए तो वो सोचता है इससे तो अच्छी कोई वस्तु, वैसे ही जो एक भेद विज्ञानी जीव होता है वो ये जानता है कि पूरे विश्व के अंदर वीतराग मुद्रा जैसी मुद्रा किसी अन्य की
नहीं हो सकती है। भव्य आत्मा ये पढ़ती कब होती है, ये विचार ये भाव कब होते हैं, जब आपके पास में औपस्मिक भाव हो, जब आपके पास में औपस्मिक सम्यक दर्शन हो, जिसका दूसरा नाम है प्रथमोपसम्यक। आचार्य भगवान कुमार स्वामी जी दूसरे अध्याय के तीसरे सूत्र में चर्चा कर रहे हैं 5 भावों की। पहला भाव है औपस्मिक भाव, दूसरा भाव क्षयोपस्मिक भाव, तीसरा भाव क्षयिक भाव, चौथा भाव औदायिक भाव और 5वां भाव है पारिणामिक भाव। और इन 5 भावों में से एक भाव सबसे लास्ट वाला पारिणामिक भाव सबके पास में है। एक इंद्री से लेकर सिद्धों तक सबके पास में। इसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना, किंतु करना क्या है, इस भाव पर श्रद्धा बिठानी है। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, नटवरलाल जी कौन हूं मैं कौन हूं, मैं आत्मा नहीं, मैं कौन हूं, मैं आत्मा। राजू जी मैं कौन हूं, नटवरलाल जी मैं कौन हूं। बस गड़बड़ी पूरी हो गई ना। कोई कह रहा मैं आत्मा हूं, कोई कह रहा मैं कौन हूं, आचार्य कोई कह रहा मैं कौन हूं, गुरुदेव। आप गुरुदेव हो, अरे मैं मतलब मैं स्वयं, मैं कौन हूं, एक शुद्ध आत्मा, एक परमात्मा बनने की मेरे अंदर सामर्थ शक्ति है। मैं कौन हूं, जीव तत्व। दुनिया की खबर रखते हो, अपने आप से अनजान हो। सारी वस्तुओं का मूल्य पता है, हर वस्तु का भाव पता है, अपनी आत्मा का भाव सबको जानते हो, अपने आप को बस यही गड़बड़ी कर रहे हो। जबकि आपका औपस्मिक भाव क्या कह रहा बार बार, औपस्मिक भाव के दो भेद बताए, सम्यक और चारित्र। सम्यक और चारित्र, औपस्मिक सम्यक और औपस्मिक चारित्र। औपस्मिक सम्यक के दो भेद, प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम। अर्थात जिसने एक बार औपस्मिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, जिसने एक बार प्रथमोपसम प्राप्त कर लिया, जिसने एक बार पवन की उपयोग, पवन की उपयोग उधर नहीं, उधर नहीं, उधर एक बार यदि तूने प्रथमोपसम प्राप्त कर लिया, तो ये भाव कह रहा है तू तुझे यदि प्रथमोपसम प्राप्त करना है, औपस्मिक सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो तुझे क्या करना है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग को क्या करना है, दबाना है। नष्ट नहीं करना, दबाना है। अब ये कौन दबा सकता है, प्रथमोपसम सम्यक दर्शन करने की पात्रता। अब आप ये सोच लो, जैन कुल में कौन सा व्यक्ति आ सकता है, जैन कुल किसको मिलेगा, जिसके पास पांचों इंद्रियां होंगी। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चतुर इंद्री को जैन कुल नहीं मिल सकता। आपके पास कितनी इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां हैं, किसलिए मिली है, पांचों इंद्रियां किसलिए मिली हैं। नटवरलाल की कितनी उम्र हो गई आपकी, 71। अभी तक क्या नटवरलाल जी ये दोनों को बैठे, कौन है दोनों, आपकी ये बच्ची है। नटवरलाल जी 71 हो गई और आपकी 48। अभी तक अंदर के कोने में एक दीपक जलता है, प्रभु नाम जपने से नवजीवन।
इतना समय बीत गया, अभी तक आपको क्या बोध नहीं हो रहा है? मैं एक आत्मा भी हूं, इसका बोध। मैं कौन हूं? नटवरलाल कौन है? नटवरलाल कौन है? ये कौन बोल रहा है? नटवरलाल ही बोल रहा है ना? ये पुंजल तो यही बोल रहे हो। अभी कार्ड पर नटवरलाल का नाम ना जाए तो नटवरलाल जी उस कार्यक्रम में जाने वाले ट्रस्टी मोदी है ना? अभी कहाँ के ट्रस्टी? किसके अध्यक्ष है? जूना मंदिर। मतलब कि तुमने उसे भगवान का अध्यक्ष बना दिया। अब आप सोच लो, जितनी बड़ी गलती कर रहे हो आप, जूना मंदिर का भगवान का किसका बनाया? कमेटी किसकी है? जूना मंदिर में कौन है? तो भगवान की कमेटी बना दी आप लोग। मतलब कि आपने जिस आत्मा को परमात्मा बना सकते थे, उस परमात्मा को परमात्मा न बनाकर जो परमात्मा बन गए, उसकी कमेटी बना दी। पवन जी किसके अध्यक्ष? पवन जी किसके अध्यक्ष? सुनील जी बड़े भैया किसके अध्यक्ष? चातुर्मास कमेटी। चातुर्मास किसका? मतलब कि गुरुओं के ऊपर भी आपने एक कमेटी। मतलब कि क्या कर दिया आपने जो मुनिराज आत्मा की साधना करते हैं, जो मुनिराज परमात्मा बनने का पुरुषार्थ करते हैं, उनके ऊपर कमेटी बिठा दी। कमेटी का मतलब क्या हो गया? अच्छा, कमेटी क्या काम करती है? विनय जी, कमेटी क्या काम करती है? कमेटी क्या काम करती है? व्यवस्था। अभी मंदिर, जूना मंदिर में कोई काम करना तो किससे पूछना पड़ेगा? किनसे? किनसे? खुदगल तो बोलता ही नहीं है, वो तो खुदगल है। अच्छा, वो नहीं की बात है। भारत नटवरलाल जी के बिना कोई काम हो जाए तो पूरे का पूरा साफ बड़ा ही जाएगा। अब आप ये सोचो, कमेटी क्या काम करती है? कोई भी काम करो तो कमेटी से पूछना, परमिशन चाहिए। तो मुनियों का चतुर्मास का अध्यक्ष कौन बना? तो चतुर्मास इनका हो रहा है, तो हम इनसे सारे काम हमें इनसे। अभी तो आपने बोला कमेटी से, अभी आपने बोला कमेटी क्या काम करती है? हर काम कमेटी से। अरे भव्य आत्माओं, ये बात ध्यान रख लेना। यदि हम किसी संस्था के अध्यक्ष या मंत्री बने हैं, इसका मतलब क्या है कि यदि हम भगवान के भक्त बने हैं तो हमारे अंदर में प्यास होनी चाहिए, क्योंकि भगवान के गुण मेरे अंदर। यदि हम चतुर्मास कमेटी के भी अध्यक्ष बने हैं तो हमारे मन में भाव क्या आना चाहिए कि जिनका मैं चतुर्मास करवा रहा हूं, ऐसे निर्गम साधुओं की भक्ति करते करते मैं भी एक दिन, पवन जी मैं भी एक दिन क्या करें? मैं भी एक दिन मोह को तोड़ूंगा। तो ये ध्यान रख लेना, जैन कुल आपको मिला है। कब मिला है? जब आपके पास पांचों इंद्रियां थी। अभी पांचों इंद्रियों में से एक भी इंद्री कम होती तो आपको जैन कुल नहीं मिलता। वैसे ही औपनिक सन में दर्शन प्राप्त करने की पात्रता किसमें होगी? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चतुर इंद्री में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि क्रिया तीन प्रकार से होगी, काय से, वचन से और मन से। काया वाला जीव काय से भी करता है। और काय मतलब यदि मेरी काया में, मेरे शरीर में काय योग, वचन योग और मनोयोग, ये तीन योग हैं, और जिनके पास इन तीनों योगों में से एक योग भी कम है, उसको जैन स्कूल को मिलने वाला। और आपको क्या मिला? काय योग। काय योग मतलब शरीर के माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन। राजू जी, जब आपको क्रोध आता है उस समय क्या होता है?
नहीं, पारा तो इस पर आया। जिस समय क्रोध ने पारा उठाया उस समय तुम्हारे अंदर क्या परिवर्तन हुआ? कुछ नहीं हो। नहीं, बढ़ जाती है। मरता हुआ व्यक्ति मरना है, डॉक्टर कह रहे 105 बुखार है, और अगर उसको क्रोध आ जाए ना, इतनी तेज चिल्लाता है कि उसकी आवाज बाहर तक, तो क्या पड़ा? विल पावर। कसाई के वशीभूत होकर आप खाना पीना छोड़ सकते हो, किंतु भेद विज्ञान पूर्वक एक उपवास करने की भी सामर्थ हो। मुनिराज कह दे भैया 10 दिन के लिए आपको दुकान खोलनी बंद करनी है, तो क्या करोगे? 10 दिन दुकान बंद नहीं? कब से दुकान बंद? पापा से पूछी तो चलो भाई इनका नाम नोट करना कि 10 दिन दुकान नहीं खोलेंगे, देखेंगे। कसाई के वशीभूत हम 10 दिन भी 15 दिन भी बंद। भव्य आत्माओं, जब हमारी कसाई बढ़ती है तो हमारी मात्र क्रोध बढ़ने पर हमारी आंखें लाल नहीं हुई, हमारी आत्मा के प्रदेशों में ज्यादा स्पंद। जब जीव कसाई करता है तो उसका बीपी हाई हाई, मतलब क्या हुआ? आत्मा के प्रदोषण में पंपिंग ज्यादा हो गई, तो डॉक्टर कहता भैया इसकी धड़कन तेज चले, कुछ भी। वैसे ही आचार्य भगवत कह रहे हैं, काय योग जब आपके शरीर में क्रोध बढ़ता है, जब आपका शरीर कोई क्रिया करता है, तो आपकी आत्मा के प्रदेशों में तीव्रता आ जाती है, जिससे बहुत सारे कर्म बन जाते हैं। तो आपने किससे खाया? हरी मिर्ची कहां से खाई थी? किससे? मुझसे नहीं, रखना से खाई। वेदन कहां पर हुआ था? पूरे आत्मा के प्रदेशन में। तो काय योग, एक काय से क्रिया करी, एक जरा सा खाली पर थोड़ी सी हवा भी लगती है, तो पूरी आत्मा के प्रदेशों में वेदन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका काय योग निर्धारित करेगा कि आपके पास हमें दर्शन है या नहीं। यदि आपके पास हमें दर्शन है तो काया से दिखना चाहिए कि आपने देह विषाद गुरु की भक्ति में अपने तन को लगाया है। मुनि राज को देखकर, त्यागी व्यक्ति को देखकर, साधर्मी भाई को देखकर, यदि मन में हाँ, मन में संतोष जी, मन में अच्छा आपका नाम संतोष है, फिर भी आपने रिएक्शन तो दिया। संतोष जी तो आपका नाम संतोष तो नहीं था ना, फिर आपने क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि मेरी पहचान किनसे है। संतोष जी सही है, उनकी पहचान और आपकी पहचान उनसे है। मतलब कि आप ये सबसे बड़ी गलती कर रही हो। मेरी पहचान इनसे नहीं और आपकी पहचान इनसे नहीं। मेरी पहचान तो मेरे गुणों से ही हो सकती है, किसी से। बेटा तेरी पहचान किससे? पापा का नाम, पापा का नाम। तुम्हारी पहचान किनसे? पापा से। तुम्हारा अस्तित्व क्या है? दुकान किसी ने दी? पता नहीं। मकान किसी ने दिया? कपड़े किसी ने दिए? ये चैन किसी ने दी? पता नहीं। तुम्हारा क्या? जब तुम्हारा कुछ नहीं है, अच्छा चैन कुछ किसी ने तुम्हें चैन को पापा ने दी? पहली बार इसलिए कह रहा कि जैन को पापा ने। अरे भैया, दुकान लाड़ी गाड़ी पापा दे सकते हैं, किंतु मेरी आत्मा को जैन को देने वाला मैं स्वयं हूँ। पापा कह रहे हैं बेटा मेरे कारण सब कुछ है, और बेटा पापा तुम्हें मैंने नहीं बनाया। आदि मैं ना आता तो पापा। भव्य आत्माओं ने समझ लेना, किसी से मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरी आत्मा से मेरा अस्तित्व है। किंतु जिस समय आप कसाय भाव उत्पन्न कर लेते हो, जिस समय आप अपने परिणाम खराब कर लेते हो, उस
और जब कर्म का उदित आता है ना, बड़े बड़े भी रावण को मात्र एक समय के लिए तो सीता के प्रति राग उत्पन्न हुआ। यदि वो राग दबा देता तो शायद सीता का हरण ना करता और नाम रामायण होती। किंतु क्या हुआ, उस समय उठा लिया और बाद में परिणाम क्या करे, सीता को छोड़ को दूंगा, सीता को बगेता केसरी बनना छोड़ को दूंगा, किंतु पहले राम मेरे पास मांग नहीं आएगा। जब क्या कर लिया, क्रोध मान में अपने साथ भी ऐसा ही। तो काय योग निर्धारित करेगा आपके पास सम्य दर्शन है या नहीं। दूसरा योग कौन सा, वचन योग। हर जीव के पास काय योग पाया जाता है, एक इंद्रिय के पास भी और 14वें गुणस्थान में भी काया है, शरीर है। दूसरा है वचन। वचन किसके पास होता है, मान लो आपके पास वचन ना हो तो आप क्या करोगे। यदि आपके पास बोलने की सामर्थ्य नहीं है, क्या करोगे, बोलो। अंदर ही अंदर दुखी होंगे ना। यदि मेरे पास वचन होता ना, मैं बोलता तो मैं जिलवानी जरूर पड़ता। यदि मेरे अंदर बोलने की सामर्थ्य होती तो मैं जिलवानी जरूर पड़ता। आज बोलने की सामर्थ्य मेरी तो बढ़ती कब होती है, जिस वस्तु का सद्भाव होता है उसमें आपकी बढ़ती नहीं होती, और जब वस्तु नहीं मिलती है तो उसके प्रति आकर्षण। अब वचन योग, हर जीव के पास वचन योग जरूरी। एक इंद्रिय के पास में वचन योग नहीं है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के पास में वचन है, बोल तो सकता है, किंतु वो कह रहा है मैं सम्यक दर्शन प्राप्त। क्यों, काय योग भी है, वचन योग भी है, किंतु मनोयोग। अब बताओ, आपके पास काय योग है, वचन योग भी। अब एक ऐसी भी जीव है जो पशु को है, 5 इंद्रियां हैं, काय बल भी है, वचन बल भी है, किंतु इंद्रिय तो 5 हैं। 5 इंद्रिय कौन सही पता ही ना सबको। दिव्य में ये पता 5 इंद्रिय कौन से। स्पर्शन, रसना, ग्रहण, और मन कहाँ गया। 5 इंद्रियां है ना। 5 इंद्रिय होने के बाद भी यदि तेरे पास में मन नहीं है तो तू जैन कुल में पैदा होने के बाद भी, बहुत से लोग जैनी होते हैं किंतु कानों से बहरे होते, सुन नहीं पाते हैं। अब बताओ, उस लोगों को वचन सुनने चलेगा और वो क्या सोचता है, हे आत्मा यदि मेरे पास भी कान होते तो क्या करता, गाने सुनता, क्या सुनता, क्या करे, रंग भी क्या करे, और आपके लिए प्रताप वाले दिए क्या करे, महेंद्र जी क्या करे, क्या किनके, मैडम के, अरे मैडम ने प्रवचन, कौन से प्रवचन, हर व्यक्ति की मैडम प्रवचन सुनाती है, सुनाती भैया के यहाँ सुना, डॉक्टर साहब के सुनाती है, और क्या सुनाएगी, आज ये लाना है, आज वहां जाना है, कभी धर्म की नहीं सुनाएंगी। इसलिए जब तुम्हारे पास साधना जी सुनाती हो ना, किनको, उन्हें को सुनाती हो, मुझे अधिकार, उन पर अधिकार है आपका, वीरेंद्र जी का अधिकार है आपके ऊपर, इनका अधिकार है क्या आपके ऊपर, साधना का अधिकार है, अधिकार मना कर रहे नहीं है। अच्छा, पापा का अधिकार है, बच्चों का अधिकार है, अच्छा हमारा अधिकार है, साधना ये सोच लो, तुम्हारे पतिदेव ध्यान में है। भव्य आत्माओं, जब कान मिले थे तो आपने क्या किया, कानों से कभी जिनवानी सुनने की भावना नहीं की, और जिसके पास कान नहीं होते वो सोचता है कि हे भगवान, यदि मुझे कान मिल जाते तो मैं भी जिनेंद्र देव की वाणी सुनता, जैन सुनता। जिनकी आंखें नहीं होते वो तरसते हैं कि एक बार तो आंख मिल जाए कि मैं भगवान के दर्शन कर लूं, और आपके पास में आंखें होने के बाद भी दुकान के दर्शन तो प्रतिदिन
प्रकाश जी, धन तो है या नहीं है? किसके लिए? प्रकाश जी, धन किसके लिए? किसके लिए? किसका उपयोग, किसके लिए उपयोग करना है? घर, कहावत है ना, खाओगे 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 पियोगे तन को लगेगा, खाओगे पियोगे तन को लगेगा, दान दे जाओगे सन लगेगा, नहीं तो नाश। क्या करोगे? खाओगे या दान करोगे? किसको? बेटे को दान करोगे। बेटा मरने के बाद अपने आप ही बात बन जाएगा। ये ध्यान रख लेना, एक निर्धन व्यक्ति के पास धन नहीं है। वीरेंद्र जी, एक निर्धन व्यक्ति के पास धन नहीं है। वो भावना भाता कि भगवान यदि मेरे पास भी धन होता ना तो मैं भी बड़े से बड़े काम। और एक व्यक्ति पवन जी जैसे बैठे, धन तो बहुत सारा है, धनराज जी बहुत सारा धन दे गए, पवन जी धन तो बहुत सारा दे गए, नहीं नहीं अभी मुझे अभी नहीं देना भी। तो क्या मतलब? आपने अपने पुण्य को दबा दिया। क्यों हरियाणा जी? धन तो बहुत है, किंतु एक निर्धन व्यक्ति सोच रहा कि मेरे पास धन होता ना तो सबसे पहले मैं काम करता, और आपके पास धन हो गया तो जब निर्धन थे तो भावना थी मैं दान दूं, और जब धन आ गया तो क्या हो गया? भावना। बस इन सारी बातों को देखते हुए आपके मन में लोभ कथाएं बढ़ रही है, तो सम्यक दर्शन उत्पन्न होने वाला। तो समझ लेना, वचन काये वचन और मन, जिन्हें 3 योगों में से एक योग भी कम है तो सम्यक दर्शन होने वाला। यदि आपके पास में मन वचन काये नहीं है तो सम्यक दर्शन होने वाला। इसलिए आचार्य कह रहे हैं काय योग वाले अकेले काय, और इस शरीर है उसे भी सम्यक दर्शन नहीं होना, अकेला काय और वचन है उसे भी सम्यक दर्शन नहीं होना। दादू जी पता घंटी बजे। और नंबर 3, काय वचन और मन होगा तो आपको सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया? एक इंद्री से लेकर असंख्य पंच इंद्री तक जीवों को सम्यक दर्शन। और आप कौन हो? कौन हो? संगी आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा मैं सदा ज्ञायते सुबह भी। इतनी उम्र हो गई है, हमारे पास मन भी है, वचन भी है, काय भी है, सारा पुरुषार्थ किसके लिए हो रहा है? अमित जी किसके लिए हो रहा है? धन और घर भाई। एक ध्यान रखना भव्य आत्माओं, तीनों योग मिले हैं, मन वचन काय मिला है। यदि इस पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया ना, निश्चित आपकी देव गति निर्धारित है। और यदि इस पर्याय में भेद विज्ञान उत्पन्न नहीं कर पाए तो समझ लेना तुम्हारी ये पर्याय आपको ना जाने कौन सी दुर्गति में। तो करना क्या करना है? सुनील जी क्या करना है? गुलिस्तान चौथा कब से हो गया? कब से हो गया? आज से हुआ? रोज आने से हो गया? अरे रोज आने वाले का गुलिस्तान चौथा हो जाए तो भैया ने सब लोग आ गए। भव्य आत्माओं, प्रणति बदलो, भावना पूर्वक बना और एक ध्यान रख लेना। साधु हो या त्यागी व्रती हो या श्रावक हो, जब तक आपके अंदर के अंदर भेद भाव नहीं टूटेगा तब तक सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला नहीं है। और अभी सम्यक दर्शन प्राप्त हो भी गया और पैर बांध लिया तो सम्यक दर्शन छूट जाएगा। इसलिए भव्य आत्माओं,